मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? खाना पीना हो गया सबने? तो दोस्तों आज हम जो बात करेंगे पहले उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश से संबंधित और विश्व की जो जलधाराएं हैं उनसे संबंधित आज हम क्वेश्चन लगाएंगे। और मैं गारंटी के साथ दोस्तों बोलता हूं, अगर आपने ये सेशन कंप्लीट किया तो आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मात्र इसी सेशन से झलकेंगे। तो आपको सेशन कंप्लीट देखना है और कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है? तो ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी नेपाल। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि भूटान। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। भारत और पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समयों यानी देशांतर का जो अंतर है वो कितना है? ठीक है। तो जैसे भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री से गुजरती है, ये तो आपको पता है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत की जो मानक समय रेखा है और पाकिस्तान की जो मानक समय रेखा है उन दोनों के बीच में कितने डिग्री देशांतर का अंतर है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जिनको नहीं पता है, जिनके नोट में नहीं है, वो नोट में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक काम करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है जापान, बी है बांग्लादेश, सी है इंडोनेशिया, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें हम कुछ प्रश्नावली जीके का भी देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको 4-5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैंने जीके का भी इंक्लूड कर रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी को सिंधु जल संधि हुआ था। कौन सा जल संधि हुआ था दोस्तों? सिंधु जल संधि हुआ था, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है भारत और पाकिस्तान को कौन कौन सी नदियां मिली थी। अब इसमें ऑप्शन जो राइट है वो आप पढ़ के जवाब दीजिएगा। मेरे स्टूडेंट बिल्कुल इसका जवाब दे पाएंगे क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शांत होता हूँ, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए अगर आप जवाब तक पहुंच गए हैं तो इसका राइट आंसर सुन लीजिए। इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। मैंने पढ़ाया था रावी, सतलज और ब्यास का जो पानी है वो भारत को मिलता है, सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को मिलता है। और ये भी बताया था दोस्तों कि सिंधु, चिनाब और झेलम का 20% पानी भारत अपने सिंचाई के लिए, मछली पालन के लिए, ठीक है, कुछ डोमेस्टिक वर्क के लिए प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बताई थी। और हमने क्या बताया था इसके बारे में एक और बात, कि उस समय जो ट्रीटी साइन हुई थी तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उधर से कौन थे आप ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। यानी पाकिस्तान की तरफ से कौन थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वह व्यक्ति कौन है जिसने भारत पाकिस्तान का विभाजन करने वाली रेखा खींचा था यानी सीमांकित किया था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ठीक है। तो आप लोग इसका जवाब बिल्कुल दे पाएंगे। तो बताइए, ए है क्या है? सर सिरिल रेडक्लिफ, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी है पुष्पेंद्र चोपड़ा, डी है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है। और इसीलिए पाकिस्तान, ठीक है, पाक और जो भारत के बीच जो रेखा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो क्वेश्चन बने तो आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दादरा और नागर हवेली की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ए है पुदुचेरी, बी है दमन, सी है कावरती, डी है सिलवासा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलवासा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप अच्छे होंगे, आपके क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, ठीक है। तो एक बारी अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, ठीक है, तरीका पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो रोकिए, जाइए पहले लाइक का बटन दबाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए अगर नहीं किया है तो। चलिए जो नए दोस्त यहाँ पे जुड़े हैं वो क्या करें, सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है वो रेगुलर ज्वाइन करें इस सेशन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का। तो बताइए, ए है पोटोमैक की, बी है अशोक, सी है राइन, डी है कनिष्क, ठीक है। तो दोस्तों पोटोमैक नाम की नदी है जिसके किनारे यूएसए की राजधानी बसी हुई है। और यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? तो ए है जुबा, बी है वाव, सी है नगेरो, डी है मुंदरी वेस्ट।
तो दोस्तों ये है जीके का क्वेश्चन और उम्मीद है कि आप इसका जवाब देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है जुबा। ठीक है, तो जो न्यूज में अभी हाल फिलहाल में देश थे तो मैंने उनको जीके के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि क्वेश्चन ऐड कर दिए। देखिए ये भी न्यूज में था। कोलंबिया की राजधानी बगोटा है, तो अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो बताइए दोस्तों कहाँ है? ए है ब्यूनस आयर्स, बी है नासाओ, सी है थिम्पू, डी है टिराने। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्यूनस आयर्स। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन ऐड करके रखे हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अब। बर्मा का नया नाम म्यांमार है, इसकी राजधानी कहाँ है? बताइए। तो ए है अराकाना, बी है रंगून, सी है आवा, डी है नेपाइडो। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ा रखा है क्लास में, अगर आपको पता है तो बताइए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेपाइडो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। वह पहला देश कौन सा था दोस्तों जिसने बांग्लादेश के बनने पर उसको मान्यता दी? ठीक है, कि तुम अब एक देश हो। चलिए वैसे कब बना था? 1971 के लिबरेशन वॉर में, और भारत ने बहुत सहयोग किया था। ठीक है, तो ए है पाकिस्तान ने, बी ने म्यांमार, सी है चीन, डी है भारत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था बांग्लादेश एज अ कंट्री। नेपाल की मुद्रा क्या है? बताइए। ए है रुपए, बी है पौंड, सी है डॉलर, डी है रुपया। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नेपाली रुपया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिनको नहीं पता था वो भी याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपको जवाब देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइएगा कि वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके जिला आपस में बाउंड्री शेयर नहीं करते। ठीक है, याद दिला दो, मैंने आप लोगों को एक निमोनिक्स बताया था, माई पीके। ठीक है, अब बताइए जल्दी से वो कौन सा संघ शासित प्रदेश है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो दोस्तों ए है 6 देश, बी है 9 देश, सी है 8 देश, डी है 7 देश। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7 देश। ठीक है, अभी कौन कौन से देश हैं अभी हम मैप के थ्रू समझ लेंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से देश हैं। एक है बांग्लादेश, दूसरा है क्या? म्यांमार। फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे आ जाता है चीन, वही यहाँ पे दिख रहा है चीन। ठीक है, तो 4 ही हो गए। भूटान 5 हो गया, नेपाल 6 हो गया, और पाकिस्तान 7 हो गया। और यहाँ पे जब पूरा भारत अपने में काउंट हो तो 8 हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये ऊपर वाला पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया में काउंट हो तो 7 हो जाता है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो भारत में काउंट हो तो 8 हो जाएंगे, अगर वो काउंट ना हो तो दोस्तों 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? तो ए है 5, बी है 3, सी है 6, डी है 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5। ठीक है, 5 कैसे होंगे आप अगले क्वेश्चन में समझ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीमा साझा करने वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, उनका नाम आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद मैं हर एक राज्य का नाम और हर एक राज्य का लोकेशन बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़िए पहले आप, क्वेश्चन पढ़ के इसका जवाब दीजिए। देखिए जब लंबा क्वेश्चन होता है ना तो मैं पढ़ूंगा तो आप खुद कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन वीडियो रोक के खुद एक बारी पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको पता चल रहा होगा, एक तो गुजरात आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद राजस्थान ये हो गया आपका, राजस्थान 2 हो गए, पंजाब 3 हो गया, उसके बाद क्या है जम्मू कश्मीर 4 हो गया, और यहीं पे ऊपर से आता है लद्दाख। तो टोटल कितने हुए दोस्तों? 5। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अपने में काउंट होता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा स्थित है? तो बताइए। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है, कि भारत और ये जो पाकिस्तान है इसके बीच में एक रेखा है, और इसको हम दोस्तों जानते हैं रेड क्लिफ रेखा के नाम से। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कब ये रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा 1947 में। ठीक है, और अभी जो वर्तमान बांग्लादेश है, ठीक है, तो वो भी उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था। अगर पूछे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है, तो दोस्तों रेड क्लिफ ही है, क्योंकि 1947 में रेड क्लिफ ने वहां पे भी रेखा खींचा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। देखिए मेरे साथ थकिएगा नहीं, है ना। अगर आप थकते हो तो आप युवा नहीं हो।
ठीक है, सिर्फ कहने के लिए युवा हो। अगर आप डिमोटिवेट होते हो, अगर आपको बोरिंग लगता है सेशन, तो आप जिम्मेदार नहीं हो, ठीक है। अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको लगता है कि मैं स्पीड में हूँ, तो इसलिए दोस्तों क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो अगले चीज़ों के लिए, अगले क्लास के लिए, अगले पढ़ाई के लिए आपको समय मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी मैं डिटेल में ही करता हूँ, तो बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगता है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो कौन सा है बताइए। ए है जम्मू कश्मीर, बी है हरियाणा, सी है पंजाब, डी है लद्दाख। तो दोस्तों ये पढ़ा रखा है लद्दाख है, ठीक है। और कितने किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है? तो 106 किलोमीटर का, ठीक है। ये भी अगर आपसे प्रश्न बने तो आप कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा सेम क्वेश्चन है, अच्छा नहीं, यहाँ पे प्रश्न है भारत से कम सीमा साझा किस देश के साथ करता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था 106 किलोमीटर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अफगानिस्तान और भारत कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं? अब अभी मैंने बताया, ठीक है। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आप एक बार टाइप कर देते हैं तो फिर आपसे ये क्वेश्चन हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा और कभी छूटेगा नहीं, है ना। चलिए और बताइए, सब बढ़िया, अभी तक सलामत हैं आप? देखिए नींद झपकी नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपने नींद लिया तो फिर ये सेशन भूल जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़िए, एग्जाम करीब है तो सीरियसली पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा स्थित है? तो दोस्तों पढ़िए, ए है कर्क रेखा, बी है डुरंड रेखा, सी है मैकमोहन रेखा, डी है रेडक्लिफ रेखा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए सोच के। दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डुरंड रेखा। ये कब होता है डुरंड रेखा, इसे समझिएगा। जब यहाँ पे अफगानिस्तान, ठीक है, और यहाँ ऊपर क्या है अफगानिस्तान और नीचे क्या है पाकिस्तान, इनके बीच में रेखा देखें तो डुरंड रेखा। अगर ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में काउंट हो, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में प्रश्न पूछे तो भी क्या होगा? डुरंड रेखा, ठीक है। तो ये दोनों बात क्लियर ध्यान में रखिएगा। अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर किस में काउंट हो? पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वो रेखा है। अगर वही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में काउंट हो तो वो क्या हो जाएगा? डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य भी डुरंड रेखा ही होगा, ठीक है। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? तो बताइए, ए है 3, बी है 6, सी है 4, डी है 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि 5, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आपको याद रहना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें कौन सा राज्य है अपना, रुकिए मैं कलर चेंज करता हूँ फिर आपको दिखेगा। यहाँ पे कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल को मैं सिर्फ अ लिख रहा हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर यहाँ पे अगर आते हैं तो क्या आता है? सिक्किम। तो सिक्किम को यस लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों आता है आपका उत्तराखंड, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपका दोस्तों यहाँ पे आता है लद्दाख, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप काउंट करें तो अब आपको मिल रहा होगा 1 2 3 4 5, क्या है बताइए? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। तो कितने हो रहे हैं? 5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा यहाँ पे वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों इसमें राइट आंसर अब आप खुद बताएंगे, क्योंकि इसके जस्ट पहले मैंने बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद है अभी तक आप सलामत होंगे, है ना। तो एक बार थम्स अप लगाइए चैनल को नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ऐसे थम्स अप लगाइए, ठीक है। क्या ही बताऊं, चैनल को क्या ही आप लोग लगा रहे हो, किसी को शेयर तो करते नहीं हो, कंजूस हो। चलो ठीक है, खाने पीने में कंजूसी करो लेकिन शेयर करने में नहीं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कितने हैं बताइए? ए है 6, बी है 5, सी है 3, डी है 4। तो ये तो काफ़ी इजी हो गया है ना, क्लास में पढ़ा रखा है। तो इसके साथ भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे पॉइंटिंग करता हूँ। यहाँ पे जस्ट कॉर्नर पे दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे मैंने रेखा खींचा है, तो यहाँ पे आता है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है बिहार। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो आता है आपका यूपी, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आता है क्या? आपका
उत्तराखंड, ठीक है। और यहाँ पे जो पिक पे है एकदम फर्स्ट पे, वेस्ट बंगाल से पहले ही आप क्या कह सकते हो, सिक्किम, ठीक है। तो अब काउंट कर लीजिए जुबान पे, है ना, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 5, ठीक है। तो याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। अब यहाँ पे वही पूछ लिया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के और आप हमको ऑप्शन नंबर बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। अभी तक ठीक है आप? उम्मीद है मेरे सारे विद्यार्थी अभी यंग हैं, बिल्कुल इनके खून में उबाल है, रसाल है और बवाल है। तो अभी तक आप लोग होंगे और काफ़ी ऊर्जा के साथ होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? तो बताइए, ए है 3, बी है 2, सी है 4, डी है 5। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 5 राज्य। वो कौन कौन से हैं गिन लेते हैं उंगलियों पे। यहाँ पे आपका पहला हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है, एक हो गया वेस्ट बंगाल। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आप, तो क्या आता है, मेघालय, ठीक है, क्या आता है, मेघालय। उसके बाद हमने मेघालय भी उंगलियों पे गिन लिया, यूं करके चुटकियों में। फिर आता है आपका यहाँ पे दोस्तों, जहाँ पे रेखा मैंने खींचा थोड़ा सा टच होता है, आसाम, है ना, आसाम। उसके बाद असम भी लिखते हैं, असम भी लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों आप याद रखिएगा, बात वही असम की है। चलिए उसके बाद आपका आता है क्या, मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद प्लस क्या है, त्रिपुरा, ठीक है। तो उंगलियों पे गिन लिया हमने। और ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, नहीं तो पता चले एग्जाम टाइम में भूल रहे हो, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन आप टेस्ट में लगाइए, अभी जो हमने आपको डिटेल में समझाया वह सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके ऑप्शन नंबर इसका बताइए करेक्ट क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो दोस्तों एकमात्र राज्य तो नहीं कहेंगे, ठीक है, प्रश्न ने थोड़ा हाइपरबोलिक नेचर ले रखा है। ए है मेघालय, बी है त्रिपुरा, सी है पश्चिम बंगाल, डी है सिक्किम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तब बना जब तिब्बत स्वतंत्र था, ठीक है। तो ऐसा अगर आप मानो तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, सिक्किम। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो दोनों के दोनों 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिक्किम किसके किसके साथ करता है, नेपाल के साथ करता है, चीन के साथ करता है, ठीक है, और किसके साथ करता है, भूटान के साथ करता है। तो 3 देश हो गए। लेकिन वेस्ट बंगाल भी कम थोड़ी ना है, वेस्ट बंगाल भी तो कर रहा है 3 के साथ। अब पूछिए कौन कौन। तो यहाँ पे हो गया इसका बांग्लादेश, ठीक है, कौन हो गया, बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो नेपाल के साथ भी कर रहा है, और थोड़ा सा आगे बढ़ के भी ये किसके साथ कर रहा है, भूटान के साथ। तो ये भी कम नहीं है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में अब दोनों के दोनों सही हो रहे हैं। अगर देखिए यहाँ पे अगर तिब्बत कंट्रोल में नहीं होता चीन के, तो तिब्बत और चीन 2 देश अगर होते तो सिक्किम डेफिनेटली हो जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है, ठीक है। तो अब आप क्लियर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। सिक्किम कौन कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है? तो अब इसका जवाब उम्मीद करूंगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, ठीक है। टाइम कितना हुआ? अभी तो 18 मिनट हुआ, अभी तो हमारे पास टाइम है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सब देश कौन सा है? इसमें बताइए, भारत के साथ सीमा साझा करने वाला देश, ठीक है, सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश पूछ रहा है। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये, ठीक है। तो ए है अफगानिस्तान, बी है चीन, सी है पाकिस्तान, डी है बांग्लादेश। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश। अगर पूछ ले कितने किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है दोस्तों, तो 4096 किलोमीटर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा किसके किसके साथ, वेस्ट बंगाल के साथ करता है, मेघालय के साथ करता है, असम के साथ करता है, त्रिपुरा के साथ करता है और मिजोरम के साथ करता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैं इसमें लेक्चर में तो काफ़ी फूस दे रहा हूँ, ठीक है, आप भी फूस डाल के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और सेशन को भी उसी ऊर्जा के साथ अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ना, क्या ही जाता है आपका, कुछ ज़्यादा तो है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। भारत बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है? तो बताइए, ए है 4096 किलोमीटर, बी है 4795 किलोमीटर, सी है 4500 किलोमीटर, डी है 3095 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था 4096 किलोमीटर, है ना। चलिए ये कौन सा सीमा है, यहाँ पे जो बाउंड्री है, ठीक है, तो यहाँ की जो लेंथ है उसके बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला कितने राज्य हैं? बताइए कितने राज्य हैं भूटान के साथ। यहाँ पे जो भूटान आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके साथ कौन कौन से राज्य भारत की सीमा साझा कर रहे हैं? तो देखिए अब यहाँ पे उंगलियों पे गिन लीजिए ना, यूं यूं करके पढ़ा तो रखा है आप लोगों को। तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा, ये ही तो होगा और क्या होगा,
भूटान किसके किसके साथ, यहाँ से इस साइड से अगर मैं यहाँ पे पिन करूँ तो इस साइड से क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद नीचे से कौन सा हो गया, असम, ठीक है, असम लिखिए या असम, ठीक है। उसके बाद आप प्लस करें, उसके बाद वेस्ट बंगाल हमने बताया आपको, ठीक है, कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद सिक्किम तो है ही, ठीक है, डोकलाम मुद्दा तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कितने, 4, कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत को श्रीलंका से अलग करता है कौन सा जल संधि, तो बताइए यहाँ पे कौन सा जल संधि है। तो ए है पाक जल संधि, बी है सुंडा जल संधि, डी है डोवर जल संधि, सी है मुंछ जल संधि। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाक जल संधि, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे जहाँ पे अभी येलो येलो दिख रहा है यहीं पे है ये आपका पाक जल संधि, ठीक है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा देखेंगे हम, 34, भारत के सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए, भारत के सबसे निकटतम पड़ोसी देश, ए है बांग्लादेश, बी है पाकिस्तान, सी है इंडोनेशिया, डी है श्रीलंका। लेकिन प्रश्न में है समुद्री पड़ोसी देश, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीलंका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था। जो रेड क्लिफ रेखा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1947 में इस रेखा का निर्धारण हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या है। तो ए है डुरंड रेखा, बी है मैकमोहन रेखा, सी है रेड क्लिफ, डी है हिंडनबर्ग रेखा। तो इसको भी हमने पढ़ रखा है दोस्तों, कौन सी रेखा है बताइए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैकमोहन रेखा। तो यहाँ पे जो रेखा है भूटान और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, आदम का पुल किन देशों के बीच स्थित है, यानी एडम ब्रिज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडम ब्रिज, ठीक है। तो ये किन दो देशों के बीच स्थित है दोस्तों, तो ये दोस्तों कहाँ पे है, भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है। भारत और श्रीलंका के मध्य एक ब्रिज है जिसको राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है। तो ए है भारत एवं श्रीलंका को, बी है भारत और बांग्लादेश को, सी है भारत और चीन को, डी है भारत और पाकिस्तान को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और बांग्लादेश को, ठीक है। तो पॉलिटी में आपने केस पढ़ा होगा, वो केस बताइएगा, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 39 देखें। देखिए जैसे मैंने बताया ना कि थकना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मतलब थकने जैसी बात होनी चाहिए, है ना। अगर आपने खाना खा लिया है तो थोड़ा सा आलस आएगा, तो पानी पीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारत के कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ए है 16 राज्य, बी है 17 राज्य, डी है 19 राज्य और सी है 19 राज्य, डी है 18 राज्य। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 16 राज्य, ठीक है। अभी देखिए हम यहाँ से उठा के गिनना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे कितने हो गए 5, फिर यहाँ पे मिल जाएंगे 4, 5 4 9 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया 10, ठीक है। उसके बाद ये जो सिक्किम सॉरी ये जो भूटान है ये भी करेगा, फिर इनको काउंट करेंगे ना टोटल, तो 16 राज्य आपके निकल के आएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कौन से भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान की पश्चिम और म्यांमार से मिलती है, यानी कि ऐसी सीमा रेखा जो भारत के 3 राज्यों से, यानी भूटान से, चीन से और म्यांमार से मिलती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, भूटान, चीन और म्यांमार से मिलने वाली वो कौन सा राज्य है। तो दोस्तों आपको सिक्किम दिख रहा है कहीं ऑप्शन में, किसे किसे मिल रही है, देखिए सॉरी सिक्किम तो नहीं होगा, मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या जवाब होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या होगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे भूटान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, यहाँ पे चीन के साथ कर रहा है ना, और इधर से म्यांमार के साथ कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा बताइए, अभी तो बताया अरुणाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर वेट हाँ क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सिक्किम को भारत से कौन सा राज्य जोड़ता है। तो ए है झारखंड, बी है मेघालय, सी है असम, डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
तो ए है सिक्किम, बी है त्रिपुरा, सी है असम, डी है मेघालय। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है, बताइए, जो तीन तरफ से बांग्लादेश से यानी कि यही छोटू सा निकला हुआ दिख रहा है, इसको त्रिपुरा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ पे उंगलियों पे गिन लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और उसके बाद मिजोरम। कितने हुए? 4। तो जहाँ पे भी देखिए ये उसको तुरंत ट्रिक कीजिए। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऑप्शन नंबर क्या है बताइए? ऑप्शन नंबर सी और क्या ही होगा। ठीक है, और इसमें देख लीजिए गलत स्टेटमेंट ऐड हुआ है। अब यहाँ पे उसी क्वेश्चन को आप दोबारा कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो ए है क्यात, बी है तोगरोक, सी है रियाल, डी है लारी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्यात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, म्यांमार देश का प्राचीन नाम क्या था? तो ए है बर्मा, बी है अमन, सी है याकबालक, डी है एथेंस। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बर्मा। ठीक है, तो 1937 में बर्मा भारत से कट के अलग राज्य बना था, याद रखिएगा। अब देखिए म्यांमार देश की 2005 से पहले जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो ए है यांगून में, बी है बर्मा में, सी है सुनांग में, डी है वेस्टनीन में। ठीक है, किसमें? वेस्टनीन में। तो क्वेश्चन नंबर 45 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे था? यांगून यानी कि रंगून। ठीक है, तो आपने एक गाना सुना होगा, ठीक है, मैं रिकॉल करवाता हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ तो था, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद आती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये गाना आप लोग को याद आ रहा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। वैसे काला पानी का जो सजा है, ठीक है, तो जब अंग्रेज भारत में काला पानी का सजा देते थे तो यंगून जेल भेजते थे। ठीक है, उसी को रंगून भी बोलते हैं। और 2005 से ये क्या थी? म्यांमार की राजधानी थी। ठीक है, और अभी कहाँ है राजधानी? अभी थोड़ी देर पहले बताया, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, म्यांमार देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए है इरावती, बी है मिलगंगा, सी है मेकांग, डी है पेन्नेरू। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इरावदी। ठीक है, इसको इरावदी कहते हैं और इरावती कहते हैं। और इसमें एक विशेष प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, और वही डॉल्फिन अपने भारत के चिल्का लेक में भी पाई जाती है, उड़ीसा कोस्ट पे। तो दोनों बातें याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखें, म्यांमार के सांसद का नाम क्या है? तो ए है पाइथू हल्लीथौ, डी है डेबिंटरो, सी है बैकडेट, डी है जबेंग। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाइथू हल्लीथी। ठीक है, म्यांमार के संसद का नाम क्या है? अब मैं अपने कोचिंग के किसी बच्चे का नाम रखता हूँ पाइथू हल्लीथौ, है ना, तभी तो याद रहेगा। तो कौन सा बच्चा है जो ये नाम लेगा? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, पाइथू हेल्थो किसको बोला जाए? बताइए, आप ही लोग बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, म्यांमार देश की राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो बताइए, ए है ग्रे मोर तीतर, बी है फेनिन ट्रैकॉन, सी है ड्विंग मेंटो, डी है पेंडिगर। है ना, पहली बार सुन रहे हो तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ग्रे मोर तीतर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? म्यांमार देश की राष्ट्रीय पक्षी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कौन सा देश ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है? तो दोस्तों ए है चीन, बी है नेपाल, सी है भारत, डी है म्यांमार। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, चीन जो है ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से उन कथनों का चयन कीजिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन करती हैं। ठीक है, तो जिन्होंने दोस्तों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ा होगा, तो चीन ने एक स्ट्रेटजी बनाई है। ठीक है, क्या? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, तो चीन की जो बेल्ट है ये इधर से जाती है, और जो क्या है रोड, सॉरी, ये जो सिल्क रूट बना रखा है रोड, ये आपके इस साइड से एक रूट जाती है, और इसका जो बेल्ट है वो कहाँ से आता है दोस्तों? यहाँ से साउथ चाइना सी से, फिर यहाँ से क्रॉस करके एक नहर है वहाँ से, ठीक है, करा कैनाल, फिर यहाँ पे आता है बांग्लादेश के पास, फिर इधर से आके और श्रीलंका में आके, और यहाँ पे कहाँ के? पाकिस्तान के, बताइएगा, एक विशेष लोकेशन है। ठीक है, और एक बंदरगाह है जिस पे चीन अब पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। ठीक है, तो इस तरह से एक रोड बेल्ट इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहता है, और इसमें उसका जो प्रमुख उद्देश्य है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो बताइए,
पूरा ऑप्शन पढ़ने के बाद दोस्तों जो आंसर मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 50 का, तो वो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार के प्रयास। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो ए है 1991, बी है 1998, सी है 1901, डी है 2005। ठीक है, मैं 1900 कर रहा हूँ, ये 2001 है, ये क्या है 2005 है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 में जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कब? 2000 बताइए 1। ठीक है, और WTO का फुल फॉर्म क्या है? चीन विश्व व्यापार संगठन। चीन विश्व व्यापार संगठन नहीं है दोस्तों, चीन विश्व व्यापार संगठन का पार्ट बना। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्तों? वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पढ़िए ध्यान से और बताइए। ए है सिक्किम, बी है आसाम, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है उत्तराखंड। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चीन जो है वो करता है? नहीं करता है। ठीक है, यानी कि 52 का क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है, यानी कि असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए है रेड क्लिफ, ये तो हमने देख लिया, भारत और पाकिस्तान के बीच। बी है डूरंड रेखा, ये तो हमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, और फिर किसके बीच बताइए? और भारत और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, तो कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। ठीक है, किसके किसके बीच? भारत और अफगानिस्तान के बीच। और इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है भारत और चीन के बीच, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे आप। थक गए क्या? हेलो नहीं थके होंगे, है ना? तो बताइए सॉन्ग सुना जाए? चलिए ठीक है, आपके लाइट मूड के लिए मैं आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ। ठीक है, वैसे मेरे हर एक सेशन में एक मिल ही जाता है आप लोगों को, तो सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, और इसका किसी व्यक्ति और किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम, किसी स्थान से कोई विशेष संबंध नहीं है, ये सिर्फ मेरी भावनाएं हैं। ठीक है, तो सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ एक लाइन सिर्फ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। बस ठीक है, अब मुझे आपका इस गाने पे कोई फीडबैक नहीं चाहिए कि मैंने कैसा गाया है। ठीक है, ये बस आपका मूड ना थोड़ा लाइट हो जाए। ठीक है, क्योंकि अभी आगे हमें 20 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यानी कि 17 क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए बूस्टर था। ठीक है, तो बाकी हम हर एक सेशन में थोड़ा बहुत मस्ती करते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने देख लिया भारत और चीन सीमा के बीच की जो रेखा है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो वो है मैकमोहन। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे हमने देखा था इधर है चीन और यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे एक रेखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच विवादित स्थल नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों ए है डोकलाम, बी है गैलवान घाटी, सी है देप्सांग मैदान। तो ये तीनों के तीनों विवादित हैं दोस्तों भारत और चीन के बीच, और इसमें पूछ रहा है विवादित नहीं है तो जो लिपू लेख पास है। ठीक है दोस्तों, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये विवाद भारत, ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच में है। तो प्रश्न बने तो याद रखिएगा लिपू लेख जो पास है दोस्तों वो कहाँ पे है, आप अब हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। ठीक है, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, सिर्फ मैं पढ़ाए जा रहा हूँ आप पढ़े जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सही बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, वाघा बॉर्डर के बीच मौजूद है, तो बताइए किसके बीच? ए है सॉरी भारत और पाकिस्तान, बी है भारत और चीन, सी है भारत और अफगानिस्तान, डी है भारत और नेपाल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है भारत और पाकिस्तान। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ए है म्यांमार, बी है नेपाल, सी है भूटान, डी है मालदीव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वो है मालदीव। क्योंकि इन तीनों के साथ सीमा साझा करता है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मालदीव के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। कैसा? मालदीव और श्रीलंका के साथ जो भारत है वो समुद्री सीमा साझा करता है, जिसको इंग्लिश में मैरीटाइम बाउंड्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। अब देखिए दोस्तों, भारत का परिचय और भारत से संबंधित जो पड़ोसी देश हैं वो वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम देखेंगे विश्व और विश्व की जलधाराएं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ए है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, बी है लेब्राडोर जलधारा, सी है वेंगुएला जलधारा और डी है क्यूराइल जलधारा। तो दोस्तों नोट डाउन कीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। ये किस महासागर में बहती है दोस्तों? तो मैंने पढ़ा रखा है अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, अटलांटिक महासागर में। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, तो मैक्सिको की खाड़ी से, ठीक है। इसीलिए इसको गल्फ स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है, तो दोस्तों ये ठंडी प्रकार की, गर्म प्रकार की जलधारा है। कैसी? गर्म। गलती से मेरे जुबान से ठंड निकल गया क्योंकि ठंड बढ़ रही है मेरे साइड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप को गर्म कंबल के नाम से जान, यहाँ पे देखिए प्रश्न है कौन सी गर्म जलधारा है जो यूरोप के गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है, ठीक है। प्रश्न ये है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए है वेंगुएला, बी है केनारी, सी है गल्फ स्ट्रीम और डी है नॉर्वे की जलधारा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गल्फ स्ट्रीम। और मैंने पढ़ा रखा है गल्फ स्ट्रीम, जब गल्फ स्ट्रीम बह के जाती है तो यहाँ पे मुड़ जाती है, एक का नाम हो जाता है केनारी और दूसरी वहाँ पे नॉर्वे के बगल से निकल जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्वेजियन, ठीक है। तो अभी मैप हम उसको लगाएंगे, ठीक है, विश्व का मैप, उसमें जलधारा एक बार क्विकली फिर से देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो दोस्तों ए है पेरू की, बी है कैलिफोर्निया की, सी है एल नीनो जलधारा, डी है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल नीना, ठीक है, जो हमने आप लोग को पढ़ाया था एल नीनो, ठीक है। एल नीनो जो हमने आप लोग को पढ़ाया था, ठीक है, ये एक प्रकार की क्या थी? जलधारा। और इसमें क्या था बताइए? इसका नाम क्या है? क्रिसमस जलधारा। क्यों? क्योंकि ये क्रिसमस के आसपास पहली बार इसको कुछ मछुआरों ने पेरू जो तट है, ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका का पेरू देश है उसके तट पे नोटिस किया था, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? क्रिसमस के बच्चे के नाम से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है दोस्तों? तो उसका नाम क्या है? ए है क्यूरोसियो, बी है अंटार्कटिका, सी है गल्फ स्ट्रीम, डी है कैलिफोर्निया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्यूरोसियो। तो क्यूरोसियो से काला आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका पानी कैसा हो जाता है दोस्तों? काला। तो याद रखिएगा क्यों हो जाता होगा, जापान के बगल से बहती है और जापान के आसपास में बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप आता रहता है, तो राख की वजह से, ठीक है, वो कैसी हो जाती है? उसका नेचर काला हो जाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं लेकिन ये प्रमुख है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है? तो ए है पेरू की जलधारा, बी है ब्राजील की जलधारा, सी है फॉकलैंड की जलधारा, डी है एल नीनो जलधारा। तो दोस्तों हमने फॉकलैंड जलधारा भी पढ़ा रखा है ना, आज ही पढ़ाया। तो इसमें देखिए जो पेरू की जलधारा है उसको हम हम्बोल्ट जलधारा के नाम से भी जानते हैं, ये हमने पढ़ाया। ब्राजील की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, एल नीनो धारा, हमने सबके बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर भी डिस्कस करते चलेंगे। अब देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हाँ, अब देखिए महासागर में जलधाराओं के बनने के जो प्रमुख कारण हैं वो हमने आज ही पढ़ाए हैं। अब आप इसका जवाब दीजिए। तो एक है वायुदाब एवं हवाएं, ये हमने बताया, ओके। उसके बाद पृथ्वी का जो परिभ्रमण है तो ये भी हमने बताया। उसके बाद भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का जो असमान तापमान है, ठीक है, जो सूर्य से तापमान मिलता है वो भी बताया कि जहाँ पे ठंडी होती है और जहाँ पे गर्म होती है तो ठंडी उधर भागती है और ठंडी आके इक्वेटर की ओर आती है, और जो गर्म है वो इक्वेटर से कहाँ जाती है? पोल की तरफ, यानी कि ध्रुवों की तरफ, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 63 पे। अब यहाँ पे देखिए हमने मैप ऐड कर रखे हैं, तो यहाँ पे अब हम सभी जलधाराओं को एक एक करके देख लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए क्या है, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं, तो अभी हमने समझा, ठीक है। अभी मेरे जुबान से निकला था एक अमृतवाणी, ठीक है दोस्तों। वो अमृतवाणी क्या था, जो समुद्र की गर्म जलधाराएं हैं वो किधर जाती हैं, ध्रुवों की ओर, ठीक है। जो गर्म होकर पानी किधर भागता है, ध्रुवों की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम किधर भाग रहा है, ध्रुवों की ओर, ठीक है। यहाँ पे जो ब्राजीलियन धारा है ये किधर भाग रही है, ध्रुवों की ओर। यहाँ पे जो अगुलहास जलधारा है किधर भाग रहा है, ध्रुवों की ओर। यहाँ पे क्यूरोसियो भाग रही है ध्रुवों की ओर, और यहाँ पे जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन है वो भी किधर भाग रही है, ध्रुवों की ओर। और यहाँ पे देखिए अगुलहास भी भाग रही है ध्रुवों की ओर, ठीक है। तो हमने मोटा मोटी इन जलधाराओं को देखा, ठीक है। इसको मैं जूम करके एक बार फिर से बता देता हूँ, और याद रखिएगा, गर्म जलधाराएं भागती हैं ध्रुवों की ओर और ठंडी जलधाराएं भागती हैं भूमध्य रेखा की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से एक करेंट आती है जिसका नाम है लेब्राडोर, और लेब्राडोर आती किधर है बताइए, यहाँ पे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के तरफ, ठीक है। यहाँ पे बेंगुएला जलधारा है, वो भी आती है किधर, भूमध्य रेखा के तरफ। ये जो पेरू जलधारा है ये भी कहाँ आती है, भूमध्य रेखा के तरफ। और ये जो जलधाराएं हैं ये ठंडी हैं, जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है। यहाँ से आती है कौन, ग्रीनलैंडियन, और यहाँ से कैलिफोर्नियन, ठीक है। तो ये किधर आ रही हैं, ध्रुवों से किधर आ रही हैं, भूमध्य रेखा की ओर। कैसी हैं, ठंडी हैं। और जो गर्म है वो किधर जा रही हैं, ध्रुवों की ओर, ठीक है। तो क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में। एक बार इस मैप को मैं जूम करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको जूम करके आप सभी जलधाराओं को एक बार देख लीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप याद रख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए गल्फ स्ट्रीम, ये जो मैक्सिको देश है यहाँ के खाड़ी के पास ये निर्मित हो रही है, और यहाँ से इसको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इसका नाम जानते हैं, बाद में इसको गल्फ स्ट्रीम बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको देख लिया, ठीक है। मोटा मोटी इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, फिर भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम पूछ ले किस ओशियन में है, तो अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। नॉर्वेजियन इस यही ऊपर चली जाती है, यहाँ पे मुड़ती है, तो दोस्तों सारा कंडीशन बताया, इसका नाम हो जाता है क्या बताइए, किनारी, ठीक है। उसके बाद इस जलधारा को हमने ब्राजीलियन जलधारा कह दिया, इस जलधारा को हमने अगुलहास कह दिया, इस जलधारा को हमने क्यूरोसियो कह दिया, और सबके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। और बाकी सभी जलधाराओं के बारे में, इसको अलास्का, क्योंकि यहाँ पे अलास्का नाम है, ठीक है। और यही क्यूरोसियो यहाँ पे आके बढ़ती है, ये हमने आज पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे कैलिफोर्निया को क्या बोलते हैं, ठंडी, लेकिन अलास्का को क्या बोलते हैं, गर्म, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए जो ठंडी जलधाराएं हैं, यहाँ से जो जलधारा आती है लेब्राडोर से, तो लेब्राडोर बोल देते हैं। लेब्राडोर किस महासागर में है दोस्तों, तो अटलांटिक महासागर में है। और ये क्या है, ग्रीनलैंडियन है, ये भी कहाँ पे आ रही है, अटलांटिक महासागर में। ये बेंगुएला है, ये भी अटलांटिक महासागर में। हिंद महासागर में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन है और अगुलहास है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कौन सी जलधारा, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, इसका नेचर कैसा है, गर्म है, ठीक है। ये भी हमने आज पढ़ा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने भी एक बारी देख लिया। और यहाँ पे जो पेरू की जलधारा है दोस्तों, तो यहाँ पे आती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पेरू की जलधारा कैसी है, ठंडी है, ठीक है। और इसको हमबोल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हमने बहुत कुछ सीखा। चलिए अब अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। वेट चलिए एक मिनट, ये जब तक प्रॉपर नहीं आएगा हटेगा नहीं, ठीक है। तो एग्जैक्ट ओके, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। ए है चीन सागर, बी है जापान सागर, सी है सरगासो सागर, डी है बनमरा सागर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर सरगासो सागर। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं पॉइंटिंग कर रहा हूँ इस सागर को बोल देते हैं सरगासो सागर। और इसका नाम दोस्तों किसके नाम पे पड़ा है, एक सरगासो नाम की घास यहाँ पे उगाती है, ठीक है। और इसलिए इसका नाम क्या है दोस्तों, सरगासो सागर, ठीक है। और इसके आसपास जलधाराएं घूम रही हैं, वो आप देख यहाँ पे क्या जा रही है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जा रही है, ठीक है। तो सरगासो सागर आप याद रखेंगे। और किस में है, किस महासागर में, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अरे ये हट क्यों नहीं रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है, तो बताइए दोस्तों। ए है फ्लोरिडा, बी है केनारी, सी है हम्बोल्ट, डी है क्यूराइल। तो दोस्तों इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर दोस्तों होगा हम्बोल्ट, ठीक है। यहाँ पे बह रही है, कैसा नेचर है, ठंडा, ठीक है। और इस पेरू के तट पे बहती है, इसलिए इसको पेरू जलधारा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ठीक है। पूछा है किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में, तो हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। गल्फ स्ट्रीम
धारा की उत्पत्ति होती है, तो थोड़ी देर पहले हमने बता रखा है कहाँ से होती है। इसका जवाब मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में दें तुरंत। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अभी बताया था मैक्सिको की खाड़ी से, ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, वैसे सेशन कंप्लीट होने वाला है तो एक थंब मारिए जल्दी से, ठीक है। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है, ये हमने आपके मानसून सेशन में भी कराया था, ठीक है। तो बताइए, ए है ब्राजील के तट पर, बी है पेरू के तट पर, सी है अलास्का के तट पर, डी है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो दोस्तों हमने पेरू के तट पर कई बार बता दिए हैं, यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है, एल नीनो जलधारा, और इधर को बहती है, तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के प्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है। तो बताइए, पेरू और चील, यानी कि ये हो गया पेरू और ये हो गया चील, और यहाँ से जो जलधारा बन रही है वही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछा है, तो ए है एल नीनो, बी है हम्बोल्ट, सी है अगुलहास, डी है कैनरी, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा बताइए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम्बोल्ट या तो पेरू, है ना। तो यही जलधारा है, तो क्वेश्चन घुमाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार आपने ध्यान से पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बात खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है, इसका कारण है, और ये कारण मैंने आज के क्लास में डिटेल में समझाया, ठीक है। तो बताइए, ऑप्शन पढ़िए। ए है इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म समुद्री धारा बहती है, बी है इसके निकट लेब्राडोर नामक ठंडी समुद्र धारा बहती है, सी है इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा का मेल होता है। तो दोस्तों यूएसए के यहाँ पे जहाँ पे पॉइंटिंग कर रहा हूँ है न्यू फाउंडलैंड नाम का लोकेशन, और यहाँ पे दोनों जलधाराएं मिलती हैं, इसलिए वहाँ पे क्या बनता है, गहरा धुंध बनता है या कुहरा बनता है। ये बात हमने आज डिस्कस किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों हो जाता है करेक्ट, ठीक है। चलिए और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है, यानी कि इस महासागर में नहीं पाई जाती है। अब देखिए मैंने जो शेप बनाया है यस शेप का बना है, तो दोस्तों यहाँ से भी आपसे प्रश्न बन जाता है कि कौन सा महासागर है जिसका शेप कैसा है, यस शेप का है। तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर, ठीक है। अगर पूछ ले दोस्तों कि घोड़े की नाल की तरह, ठीक है, घोड़े का जो जवा होता है पैर का, उस शेप का कौन सा महासागर है, तो वो आपका पैसिफिक ओशियन हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइए। देखिए गल्फ स्ट्रीम तो है, हमने देखा यही है, ब्राजीलियन धारा यहाँ पे हमने देखा वो भी है, पेरू जलधारा नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में है। अब दोस्तों आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपने सेशन पूरा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है, अगर आप नए मेंबर हैं तो हमसे जरूर जुड़िए, अगर आप पुराने हैं तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ठीक है। ऐसे 10-15 लोग लाइव होते हैं, मजा थोड़ी ना आता है यार, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी निभाइए, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। एक लड़का चाहे तो एक दिन में 100 कर दे लेकिन देखो केवल पढ़ने वाले बच्चों को जोड़ना, ऐसा नहीं किसी का भी फोन लेके करना, ऐसा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे। चलिए अब सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, उम्मीद है कि आपने फुली एंजॉय किया है। बाकी चलिए टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।